हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस की लैब वर्क क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। जी हाँ, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को बहुत ही आसानी से और एकदम सिंपल स्टेप से हमने बनाए हैं। तो आज जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसे कैसे बनाना है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को जो पैटर्न फॉलो करके बनाए हैं उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको उसी पैटर्न पे मिलने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ स्पेशल चीज़ है नहीं इसमें। आपको टाइम टेबल डिजाइन करनी है थर्ड क्वेश्चन में। तो टाइम टेबल आपके कॉलेज का है और कॉलेज का टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग जैसा कि अभी मैं डिजाइन करने वाला हूँ वैसा हूबहू सेम टू सेम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे, चाहे तो आप अपने एग्जाम का टाइम टेबल बना सकते हैं, चाहे तो आप अपनी क्लासेस का भी टाइम टेबल बना सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन है टाइम टेबल में। सबसे पहले आपके कॉलेज का नाम होना चाहिए, नेम ऑफ द कॉलेज 16 पॉइंट एरियल ब्लैक में। उसके बाद सेकेंड जो उसका लाइन रहेगा तो उसमें कोर्स का नाम लिख दीजिए, टीचर का नाम लिख दीजिए और साथ ही साथ डिपार्टमेंट का नाम रहेगा। इसमें गैप भी छोड़ना है आपको, ठीक है, 12 पॉइंट की। साथ ही साथ इसमें जो बाकी चीज़ें रहेगी टाइम टेबल में, जैसे टाइम हो गया, डेट हो गया, वगैरह वगैरह, सब्जेक्ट्स नेम हो गया, वो सारे चीज़ आप अपने 10 पॉइंट न्यू टाइम्स न्यू रोमन में सेट करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो हमने सेकंड क्वेश्चन में तैयार किया हुआ था फूटर ऐड करनी है। इसमें जो भी डिजाइनर हैं, मतलब जो टाइम टेबल डिजाइन करेंगे उनके बारे में रहेगा, स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं आप, अपना नाम, क्लास दे सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह दे सकते हैं। साथ ही साथ डेट ऑफ क्रिएशन देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि हमने सेकेंड लैब क्वेश्चन में जो स्टेप्स लिखे थे, पहले मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारे स्टेप आपके सभी के सभी क्वेश्चन में होने बिल्कुल जरूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ। हमें क्या क्रिएट करना है, क्रिएट अ टाइम टेबल। ओके, इस प्रकार से आगे अगर आप देना चाहें, ठीक है, फॉर योर कॉलेज या फॉर माई कॉलेज, जैसे भी, ठीक। बाकी सारे स्टेप जो 1 से लेकर जो 4 स्टेप हैं वो सभी के सभी सेम होने वाले हैं। यहाँ पर अगेन मैं टाइम टेबल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो क्रिएट टू टाइम टेबल एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन। ओके, सारे स्पेसिफिकेशन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे हमें क्या करना है। तो बताना चाहूँगा कि टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए आपको टेबल इंसर्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आकर आप न्यू लाइन लीजिए, यहाँ पर इंसर्ट पे जाइए, टेबल आप इंसर्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको टाइम टेबल बनानी है, ठीक है। आप अपने जरूरत के हिसाब से बना लीजिए इस प्रकार से। तो मैं टाइम को बचाने के लिए आपके लिए पहले से ही मैंने अपने डिपार्टमेंट का टाइम टेबल तैयार कर लिया है। ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज हसौद, डिस्ट्रिक्ट शक्ति सीजी, ठीक है। अपने बीसीए डिपार्टमेंट का जो डेली सब्जेक्ट क्लासेस का जो टाइम टेबल होती है वो हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे मैं एडिटिंग करके दिखाता हूँ आपको स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिए, स्पेसिफिकेशन ही वह चीज है जिससे हमें प्रैक्टिकल का स्पेशल नॉलेज होने वाला है। तो अगर हम स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं तो हम एक बहुत अच्छे कहना चाहिए कि एमएस वर्ड के जानकार बन सकते हैं। तो चलिए आइए फॉलो करते हैं सभी एक स्पेसिफिकेशन को।
लास्ट स्पेसिफिकेशन कहता है कि हमें फूटर यूज करना है, ठीक है, और फूटर हमने सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो आपको कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पर फूटर ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, फूटर ऐड कर लेते हैं और कुछ अलग स्टाइल का फूटर ऐड करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी अच्छी है, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पेज नंबर 2, हाँ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी बड़ा हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पेज सेटअप कर लेता हूँ, इससे सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ओके, ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 1 आ गए हम, तो हमारा टाइम टेबल तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मैं फुटर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ मुझे क्या करनी है, यहाँ कोई भी टेक्स्ट टाइप करनी है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्रिएशन का डेट भी इंसर्ट करना है। तो मैं क्रिएशन का डेट आप अकॉर्डिंग टू अपने जो भी डे के साथ चाहिए या डेट के साथ चाहिए, जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज कुछ अलग स्टाइल में करते हैं, ये जानते हैं, हम टाइम के साथ ले लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए टाइम के साथ आ गया। साथ ही साथ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में जो भी टाइम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उनके बारे में अपन को क्या करनी है, यहाँ पर डिटेल देनी है, जो भी क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना क्रिएशन डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने दे दिया अपना डिटेल। चाहे तो टीचर हैं, है ना, आप स्टूडेंट हैं, अपने बारे में लिख दीजिए, कौन सी क्लास से हैं आप, ठीक है। और अपना मोबाइल नंबर, तो मेरा मोबाइल नंबर इस प्रकार से मैं दे देता हूँ। आप अपना जैसा भी चाहें वैसा मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ना दे सकते। ये स्पेसिफिकेशन आपको बताएगा कि इस प्रैक्टिकल को एक्चुअल में किसने बनाया है, यही आपको प्रूफ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को, तो यहाँ पर नाम किसी दूसरे का रहेगा, उससे आपका, ठीक है, ट्रेस हो जाएगा कि आपने बनाया है या नहीं बनाया है। तो मेहनत कीजिए बढ़िया से, यहाँ पर अपना डिटेल दीजिए, ताकि आपका ये ऑथेंटिकेट हो जाए कि आपने ही बनाया है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं किस तरह से हमने ये जो लैब थर्ड था उसे हमने तैयार कर लिया। एक बार मैं इसका व्यू छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। तो पूरे स्टेप के साथ बहुत ही बढ़िया डिजाइनिंग के साथ हमने पूरे स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए ये बहुत ही अच्छा हमने लैब तैयार कर लिया है, ठीक है। तो चलिए, है ना, जो भी नए स्टूडेंट इसको देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आगे आते रहेंगे, सारे लैब क्वेश्चन हम एक के बाद एक आपके इस YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। साथ ही उन सभी दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए जो लैब वर्क पे काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि उनको ही मदद मिले, और ऐसे ही वीडियो हम आगे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो के साथ हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए